मम्मा मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आप समझा देंगे? बेटा मैं काम कर रही हूँ, आप अपने पापा से जाके पूछ लो। मम्मा प्लीज़ समझा दीजिए ना। बेटा मैं आंटी से चैट कर रही हूँ, कुछ काम है मुझे इम्पोर्टेंट, आप पापा से पूछ लो। मम्मा व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो? पापा से जाके। ठीक है मम्मा, मत बताओ। पापा प्लीज़ आप मुझे क्वेश्चन बता देंगे, मुझे समझ में नहीं आया। बेटा मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो मैं मम्मा से पूछ लूँ। पापा मम्मा नहीं बता रही हैं। स्कूल में कहाँ ध्यान रहता है आपका? पापा स्कूल में सीखा था बट समझ में नहीं आया। ध्यान कहाँ था आपका? पापा ध्यान था बट समझ में नहीं आया। मैं भी कुछ काम कर रहा हूँ, आपके ट्यूशन टीचर आ रहे हो, आप उनसे समझ लेना। पापा ट्यूटर यूज़ कर रहे हो? बोला ना, आप ट्यूशन टीचर से समझ लेना। यहाँ पर किसी को मेरी पढ़ी नहीं है, सबको अपनी पढ़ी है, सब फ़ोन यूज़ करते रहते हैं। मैं भी अपना फ़ोन यूज़ करूँगी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। कैसे हैं आप लोग? सर मेरे को फोन पे लगे। गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो? गुड इवनिंग सर। कल इंग्लिश का होमवर्क दिया था, आपने कर लिया? सर एक्चुअली मुझे मैथ्स का क्वेश्चन समझ में नहीं आया। कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया? सर जो ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन तो स्कूल में समझाया था ना मैंने आपको। बट सर समझ में नहीं आया। तो ध्यान देना था आपका। समझा था बट समझ नहीं आया, समझ लो फॉर्मूला समझ नहीं आया। दिखाओ मैं आपको समझा। देखो, ये क्वेश्चन होता है, इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, इसका एक फॉर्मूला लगता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसके अंदर हमारी क्वेश्चन में a की वैल्यू गिवन है, b की वैल्यू गिवन है, तो a की जगह a की वैल्यू पुट करो, b की जगह b की वैल्यू पुट करो, प्लस 2a इंटू b करके। तो इससे क्या होगा, 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया। तो इससे आपका होगा आंसर निकल आएगा। ठीक है, समझ गए? अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप इसको सॉल्व करो, मैं देखता हूँ आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, ये लो, अभी क्वेश्चन को सॉल्व करो, मैं भी आता हूँ। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया सर, मेरे से नहीं होगा। सर आए तो तब देखेंगे, फ़ोन यूज़ कर लेंगे। अरे बेटा तेरी मम्मी क्या कर रही है? दादाजी मम्मी तो व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं। अरे राहुल बेटा, बेटा पापा भी ट्विटर पे लगे हुए हैं। अरे लड़की, तू पढ़ लिया कर थोड़ा बहुत, सारा दिन बस फोन में टिक 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 लगी रहती है, लगी रहती है। क्या दादाजी पूरा टाइम पढ़ाई 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 पढ़ाई। कभी तेरे को पढ़ते देखा तो है नहीं। दादाजी आप रहने दो। दादाजी ये तो फेसबुक पे लगी हुई है। आजा बेटा, हम नहीं चलाएंगे फिर। चलो इतना मैं भी अपना गेम खेल। नहीं 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 बेटा, गेम नहीं खेलनी नहीं दादाजी, एक नहीं बार। नहीं नहीं बेटा, दादाजी, हम पढ़ाई करेंगे। हम आप अच्छी, मैं तुम्हें पढ़ाई कराऊंगा। तुम अपनी नोटबुक निकालो और उसमें हम लेख लिखेंगे यार। ओके दादाजी, ठीक है बेटा? मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, लिख के बताओ मुझे। ठीक है। नमस्ते अंकल जी। नमस्कार बेटा। और राहुल भाई क्या हाल है? नमस्ते भाभी जी। और बच्चों कैसे हो? नमस्ते। और भाई ठीक ठाक है? कैसे चल रहा काम कर? बस ठीक है। क्या है बच्चे किताबें आगे रख के फोन पे लग रही हो? कोई भी फोन अरे पे- बहू, कोई आया है घर में, उसको चाय पानी कुछ तो पूछ लो। ये सब फोन ने सब बर्बाद कर दिया बेटा। और बताइए आप कैसे? आप बैठ के 5 मिनट काम करके आओ। और अंकल आप बताइए ठीक ठाक हो? हाँ हाँ बेटा, सब बढ़िया। आपके घर में एक ही शख्सियत है बच्चा है। यही है बेटा, जब तक मेरी सुन रहा है, ये भी बड़ा हो गया, सही हो जाएगा। ये तो सारा दिन बिजी रहते हैं फोन पे और लैपटॉप पे। जब क्या भी करें बेटा। चलो, ये बिजी है तो फिर मेरे को चलना चाहिए। बेटा क्वेश्चन सॉल्व हो गया? नहीं सर, मैंने ट्राई किया। बेटा लिखा आपने? आपने कैसे ट्राई किया? अभी आया हूँ मैं यहाँ पे, देख रहा हूँ फोन के ऊपर लगे हो। फोन पे लगे हो तो कैसे क्वेश्चन ट्राई होगा आपका? सर एक्चुअली मेरा कॉल आया था। तो आपका कॉल आया था, मैंने आपको 10 बार समझाया है, जब भी मैं आऊँगा तो फोन आपका स्विच ऑफ होना चाहिए और आपका फोन ड्रॉन में होना चाहिए। आपने क्यों फोन यूज़ कर रहे थे? जब भी फोन यूज़ करोगे आपका क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होना। फोन मुझे तो इधर क्या समझ में नहीं आया, बताओ मुझे। सर वो फॉर्मूला मेरे को समझ में नहीं आया। फॉर्मूला इतना इजी फॉर्मूला तो है, आपको लास्ट बार समझाऊंगा। आपको स्कूल में मैंने समझा दिया, यहाँ पर भी मैं समझा दिया, लास्ट बार समझाऊंगा। अगर आपने कर दिया तो ठीक है ना, आपके पापा से कंप्लेंट कर दूंगा। आप पढ़ते रहो, सारे फोन पे लगे रहते हैं। ठीक है सर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। इसके अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसके अंदर a की वैल्यू गिवन है, b की वैल्यू गिवन है और 2ab की वैल्यू गिवन है। a की जगह a की वैल्यू पुट करोगे, b की जगह b की वैल्यू पुट करोगे और 2ab है। यहाँ पे a पे 5 आएगा और b की जगह हमारा 7 है।
तो a स्क्वायर कर दोगे और b स्क्वायर कर दोगे प्लस 2ab हमारे इससे सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, अब मैं आपको मुझे एक बात बताओ, आपके फादर को पानी चाहिए था, आपकी मदर को कैसे पता चला? सर वो एक दूसरे से चैटिंग कर रहे हैं सर। फोन पे लगे हुए हैं, बच्चे पे किसी में ध्यान देना नहीं, जब देखो फोन पे लगे हुए। चलो ठीक है, ये देखो ये आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं यहीं पे बैठा हूँ आपके साथ में, आप इसको भी सॉल्व करो। सर ये आगे का समझ में नहीं आया। ये कैसे समझ में नहीं आ रहा? इतना इजी क्वेश्चन है, आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको नहीं पढ़ा सकता। अपना फोन भी रखो, अपना फोन भी रखो, जब भी देखो फोन के अंदर लगे रहते हो। आपको जब भी मैं आता हूँ मेरे फोन में लगे रहते हो, कभी आपने देखा, मैंने आपको कभी नहीं देखा कि आप पढ़ाई के अंदर लगे हुए हो या कुछ ट्राई कर रहे हो, नया ट्राई कर रहे हो सीखने के लिए। और मैं मेरे बस की नहीं आपको पढ़ाना, मैं जा रहा हूँ तुम्हारे फादर के पास, तुम्हारी कंप्लेंट करेंगे, तुम कभी पढ़ते नहीं हो, हमेशा फोन के अंदर लगे रहते हो। सर पेरेंट्स कंप्लेंट करते हैं। तो पेरेंट्स से कंप्लेंट नहीं करो तो किससे कंप्लेंट करूँ? बच्चों पे ध्यान तो पेरेंट्स का है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बच्चों पे ध्यान रखना है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे तो 1 घंटा आना है, मैं यहाँ पे मैं अपने पेरेंट आपके पेरेंट्स से बता रहा हूँ कि शिकायत करें। एक्सक्यूज सर, आपसे कुछ बात करनी है, मेरा हिसाब बना दो जो भी मेरा आज तक का बनता है ना। क्यों शोर मचा रहे हो? क्या हुआ ऐसा? क्या हो गया ऐसा? आपका रिजल्ट खराब होता जा रहा है, आप लोग ध्यान देते नहीं हो। आपसे बात करो तो आप लैपटॉप में लगे रहोगे, उनसे बात करो तो अपने फोन में लगे रहेंगे, बच्चे को कोई ध्यान देता नहीं है, तो कैसे पढ़ेगी? कैसे? सर आपकी पिछले महीने तो सैलरी बढ़ाई है। तो मेरी सैलरी बढ़ाई है, सैलरी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। बात मैं ये कर रहा हूँ कि अपने बच्चे पे आप लोग ध्यान देते नहीं हो। जब भी देखो फोन के अंदर ले रहेगी, रिसर्च उसके 40% रिजल्ट उसका आया है, तो कैसे आगे इतने पैसे देगा? मेरे पैसे आप 1 घंटा पढ़ाने के पैसे दे रहे हो ना, पढ़ाना मेरा काम है, कौन रखेगा? आप रखोगे, हम रखेंगे। पढ़ाना मेरा काम है, आगे परवरिश करना ये सब काम तो तुम्हारा है ना। कैसे तुम्हें फ्यूचर सिक्योर करना है, कैसे इंप्रूव करना है उस बच्चे का फ्यूचर, हर चीज़ में मैं थोड़ी ध्यान देता रहूँगा। माँ बाप तो तुम हो ना उनके। 1 घंटे में तुम 1 घंटे में रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ उसकी, लेकिन बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमने लेनी है उसकी, मैं थोड़ी लूँगा। अरे बेटा कैसा शोर मच रहा है, क्या हो गया? दादाजी ये जब भी देखो फोन के अंदर लगी रहती है, ये लोग ध्यान ही नहीं देते बच्ची के ऊपर, उसका रिजल्ट दिन पर दिन खराब होता जा रहा है, रिजल्ट आ नहीं रहा उनका। ये जो अपने लैपटॉप में लगे रहेंगे, वो अपने फोन में लगी रहेंगी, और कैसे बच्चे का फ्यूचर इतना डार्क हो रहे हैं, समझ में नहीं आती कुछ। अरे मेरी तो सुनते नहीं, ऐसे ही ये ऐसी ही बहू है, सारा दिन बस फोन में टिक 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 लगे रहेंगे, किसी की परवाह नहीं है, ना बच्चों की परवाह है, ना बूढ़े बाप की परवाह। उसी दुनिया में रहते हैं, सुनते ही नहीं है हमारी। ध्यान तो हमें 1 घंटे तक ध्यान दे सकते हैं ना, स्कूल में ध्यान दे देंगे, बाकी तो ध्यान इनको घर में रखना है। हो कैसे सकता है परवरिश बेटा करें, कैसे तुम्हारी करें। मान ले, हमारी तो मानते नहीं है ये। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बच्ची आपकी है, पढ़ा रहा हूँ मैं, वो ठीक है आपका, लेकिन आपको बच्चे पे ध्यान देना पड़ेगा, उसकी परवरिश पे ध्यान देना पड़ेगा। आप परवरिश पे ध्यान नहीं दोगे, वो कल को बिगड़ जाएगी और कल को उसके मार्क्स भी नहीं आने, और फिर उसका फ्यूचर बहुत खराब हो जाएगा। इसलिए आपको अलर्ट कर रहा हूँ मैं, आपने मानना है, ठीक है ना? तो बच्ची आपकी है, मुझे कोई इशू सॉरी सर, आगे से हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आगे से हम अपने बच्चों पे ध्यान देंगे। आप प्लीज फॉर्मेलिटी मत करना है, इसको प्लीज लाइफ टाइम ध्यान रखना है इस बात को, क्योंकि मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपका बच्चा ही खराब होगा, मुझे कोई इशू नहीं है। थैंक यू सो मच सर, Thank you. बस हम अपने बच्चे पर पूरा ध्यान ठीक है, प्रॉमिस। तो चलो ओके। देखो क्या सोशल मीडिया ने मतलब इतना टाइम खराब कर दिया, मैं अपने बच्चों को टाइम भी नहीं दे पाता। आज हम अपने बच्चों को टाइम दें। देखिए दोस्तों, हम सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी हमारे इसको दुरुपयोग करें। माँ बाप होना बहुत ही गर्व की बात होती है, और हमें माँ बाप होने की जिम्मेदारियों को बहुत ही अच्छे से निभाना चाहिए। तो एक बच्चे के सबसे पहले गुरु उसके माँ बाप भी होते हैं, वो सबसे ज्यादा उन्हीं से सीखता है। कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो गीली मिट्टी की तरह होते हैं, आप उन्हें जैसा डालेंगे वो वैसे ही ढल जाएंगे। अगर आप अपने बच्चे में कोई भी अवगुण देखें तो पहले खुद को देखिए, क्या उसने वो अवगुण आपसे तो नहीं सीखा, और फिर अपनी आदतों को सुधारिए और अपने अंदर अच्छी आदत लाए, ताकि वो आपसे वो आदतें सीख के अच्छा इंसान बने। थैंक यू। थैंक यू।